और अगर बेटा उस लैटिस का सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट है ना, अगर उस क्रिस्टल का सबसे छोटा जो यूनिट होगा जिसको तीनों डायमेंशन में अगर आप बढ़ा दोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, आपको स्पेस लैटिस बन जाए। तीनों साइड में अगर एक्सटेंड कर देते हो तीनों एक्सिस पर तो आपको क्या बन जाए, स्पेस लैटिस बन जाए। तो उसको बेटा बोलते हैं हम यूनिट सेल। सबसे छोटा पोर्शन होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का बेटा, सबसे छोटा पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको रिपीट करने पर आपको क्या मिलेगा बेटा, स्पेस लैटिस, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, पैरामीटर्स देखे थे। पैरामीटर्स में बेटा क्या क्या था, तीन तो एज लेंथ होंगी बेटा, किसी भी उसके, हाँ बेटा, किसी भी अगर आप देखोगे कोई भी हमारा जो वो है स्पेस लैटिस, तो बेटा उसके अंदर किस तरीके के डायमेंशन हो सकते हैं। देखो अगर मैं ये क्रिस्टल लैटिस की यूनिट सेल लूं तो यूनिट सेल के बेटा कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं, बताओ जरा। ये एक तो एज लेंथ हो जाएगी बेटा, तीनों डायमेंशन के अंदर कितनी कितनी वैल्यू होगी, दिख रही है बेटा डायग्राम में आपको तीन डायमेंशन दिख रही हैं, ए बी और सी। इनको ए बी और सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए बी सी से, ठीक है बच्चों। एक तो ये होती है एज लेंथ, इसको बोलते हैं एज लेंथ, ठीक है बच्चों, बोलो जरा। ए बी और सी इनको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी से। जैसे ए ये वाला कोई सा मान लो ऐसे था, ए ये हो गया बेटा बी और ये सी, ठीक है, इस तरीके से बेटा ये तो एज लेंथ कहलाती है। अब इनके बीच में बेटा जो एंगल होंगे, इनके बीच में मतलब कौन कौन से एंगल है, देखो जरा। अगर आप इसको ये बी है तो ये भी बी हो जाएगी, ये वैल्यू दिख रहा है बेटा सबको, बोर्ड पर दिख रहा है ना। ये एंगल कौन सा होगा, बी और सी के बीच में अल्फा एंगल, ठीक है। ए और बी के बीच में एक एंगल ये होगा और एक एंगल बेटा ये होगा। तीन एंगल हो सकते हैं तीनों एक्सिस में, और इन एंगलों को क्या बोलते हैं, बोलो। इनको बोलोगे आप एंगल अल्फा बीटा गामा बिटवीन पेयर ऑफ एजेस। समझ में आ रही है बेटा मेरी बात, अल्फा बीटा गामा नहीं है। योगेश ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा 6 डायमेंशन हो गए बेटा, तीन तो एज लेंथ हो गई और तीन बेटा आपके क्या हो गए, एंगल्स हो गए उनके बीच में, ठीक है। युक्ता समझ में आ रहा है बेटा, बताइए जरा। इससे आगे बढ़ते हैं फिर। योगेश तो आज की क्लास में आ ही नहीं रहा, क्या होगा। ठीक है सुजाता बेटा, समझ में आया। कल्याणी समझ में आ रहा है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक बेटा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं बच्चों। तो बताओ, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है इस क्रिस्टल लैटिस के बेटा आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, बताइए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस, तो बेटा जो लैटिस हम बात कर रहे हैं, किसी क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि अगर बेटा अगर कोई क्रिस्टल लैटिस है तो उसमें अगर आप देखोगे, मैंने बताया ना सबसे छोटा यूनिट बेटा जो होगा, सबसे छोटा जो पार्ट होगा उसको आप क्या बोलोगे। जैसे यहाँ पर अगर बहुत सारे यूनिट सेल हो सकते हैं बेटा, देखो मैं ऐसे करके ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ये यूनिट सेल है ना, मान लो ये सब बेटा आपके यूनिट सेल्स हैं। अब इसमें सबसे छोटा मान लो ये यूनिट सेल है, ठीक है। इसमें बेटा जो डॉट्स हैं, डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये मैंने ऐसे डॉट्स बना रखे हैं, दिख रहे हैं सबको। ये बेटा डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, बताइए। इन डॉट्स का मतलब क्या होता है, किसी क्रिस्टल लैटिस में बेटा डॉट्स का मतलब क्या होता है, ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। बेटा जो हर एक पॉइंट जो है वो आपको एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दिखा रहा है। ये बेटा क्या दिखा रहा है आपको, एक एटम दिखा रहा है, समझ रहे हो। ये
एक डॉट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक पॉइंट जो दिख रहा है बेटा, वो एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे मान लो अगर इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस है बेटा, उसको इंडिकेट हम किससे करते हैं, इस डॉट से करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान लो जैसे आयनिक सॉलिड है तो यहाँ पर Na पॉजिटिव होगा, मतलब आयंस होंगे, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होंगे। अगर कोई बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा तो मॉलिक्यूल होंगे, और हो सकता है कोई मेटल का एटम हो तो उसमें बेटा कर्नेल्स हो सकते हैं। समझ रहे बच्चों? सुजाता समझ में आ रहा है बेटा? इन्हीं को बोलते हैं एक पॉइंट, ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल व्हिच मे बी, वो क्या हो सकता है बेटा यहाँ पर, ये जो मैंने डॉट दिखा रहा हूँ आपको, ये बेटा एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल समझ रहे हो किससे बने हुए हैं? ये बेटा जो सॉलिड्स है वो किस चीज से बने हुए हैं, किन पार्टिकल से बने हुए हैं, वही होंगे ये डॉट पर। हर एक डॉट बेटा ये पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रही है, सिंपल। उसके बाद बेटा अगला पॉइंट दे रखा है, अच्छा, हर पॉइंट, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। और बेटा इसको बोला क्या जाता है, जो भी आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहे हैं तो क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज लैटिस पॉइंट्स। बेटा क्या बोलते हैं तो, ये लैटिस पॉइंट्स है। ठीक है बच्चों, रिप्रेजेंट तो बेटा ये करते हैं किसी एटम को, आयन को या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको बोला क्या जाता है बेटा, दीज आर नोन एज लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, एंड दिस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? पढ़ रखा है आपने पहले तो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थ्योरेटिकल है बिल्कुल। अब अगला बेटा पॉइंट है, द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स ए क्रिस्टल लैटिस। अब ये पूरा का पूरा बेटा ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप इन पॉइंट्स को बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है, अगर बेटा इन पॉइंट्स को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या देखेंगे, हमको पूरा बेटा क्या मिल जाएगा, एक क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। योगेश बेटा क्लास में ज्वाइन क्यों नहीं होते आप लोग? कितनी बार मैंने मैसेज भेजा आपको, बार बार करके कर रहा हूं, क्या हो गया? निधि नेहा भी क्लास में नहीं है आज, साहिल दरोकर क्या हो गया इसको, क्लास में क्यों नहीं आते रेगुलर? हाँ योगेश बेटा क्या प्रॉब्लम है, नेट का इशू क्या आज? चलो, तो बेटा ये पॉइंट्स हमने देखे, द थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट ए क्रिस्टल लैटिस। जो बेटा यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस पूरे को क्या बोलोगे, अगर आप ये पॉइंट्स को कंबाइन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, बोलो, क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। अरे बोलो, क्रिस्टल लैटिस ही तो है ये, स्पेस लैटिस इसको बोलते हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को बेटा ऐसे डॉट डॉट करके जो मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, ये पॉइंट्स तो कहलाते हैं लैटिस पॉइंट्स। ठीक है योगेश, लैटिस पॉइंट बेटा कहलाते हैं। और लैटिस पॉइंट का मतलब क्या बता रहा हूं मैं तब से बेटा, बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को करेंगे। इसके अंदर कौन से तरह के पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और बेटा वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, अलग अलग सॉलिड के हिसाब से, उसी हिसाब से हो सकते हैं। अगर आयोनिक सॉलिड होंगे तो आयन होंगे, है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे तो मॉलिक्यूल होंगे, मेटल्स होंगे तो कर्नेल्स होंगे, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अगला देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लैटिसेस। जो बेटा लैटिस पॉइंट होते हैं, लैटिस पॉइंट होते हैं, उनको बेटा आपको ये इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। लैटिस पॉइंट को बेटा जोड़ते हैं और जोड़कर अपने को बेटा क्या मिलता है, एक सिमेट्रिकल शेप मिल रहा है। तो देखो, अगर दो यहाँ पर दो पॉइंट को बेटा मैंने आपस में ज्वाइन किया हुआ है तो स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ दिख रहा है मुझे, दिख रहा है ना सबको? इससे बेटा आपको क्या मिल रही है, सिमेट्रिकल शेप मिल रही है, समझ रहे हो? लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन, इनको बेटा स्ट्रेट लाइन से जोड़ा जाता है।
एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लेटिसेस, जिससे हमें क्या मिले, ज्योमेट्री पता चल जाएगा, है ना। इस तरह का ज्योमेट्रिकल शेप है बेटा। योगेश बेटा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इन लैटिस पॉइंट्स को बेटा आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद बेटा अपने को स्ट्रेट लाइन से अगर जोड़ोगे तो अपने को स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अभी तो आपको बेटा ये ऐसा क्यूबिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, लेकिन क्या सारे क्रिस्टल ऐसे होंगे? योगेश के सारे ऐसे जरूरी है कि इसी तरीके के हों? थोड़ा बहुत एंगल भी हो सकता है इनके बीच में, अभी पढ़ेंगे ब्रेविस लैटिस आएगा जब, तो मैं आपको बताऊंगा कितने टाइप के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, डिफरेंट टाइप के। तो लैटिस पॉइंट बेटा क्या हो गया, ये आपस में ज्वाइन रहेंगे स्ट्रेट लाइन से इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल, जिससे हमें पता चले किस टाइप का बेटा ज्योमेट्री है क्रिस्टल की। बोलो इतना समझ में आया बच्चों? ये पॉइंट्स है बेटा इसके, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं सारे। लिखा मैंने एक ही है। पहला पॉइंट बेटा बताया मैंने सबसे पहले कि ये जो आपको जो क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, जिसको लैटिस क्रिस्टल भी बोल रहे हैं या स्पेस लैटिस बोल रहे हैं, बेटा सबसे पहले इसके अंदर हर एक डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पहले ये पॉइंट्स क्या होते हैं, जो डॉट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बेटा, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस, each point in a crystal lattice, ठीक है, इसको बेटा क्या बोला जाता है? हर एक जो पॉइंट है इज सेड टू बी लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इसको लैटिस पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये है, एक बार को कैमरा वाइड स्क्रीन कर दूं एक बार। तो बेटा मैंने क्या लिखा है? ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, उसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। और अगला पॉइंट बेटा क्या होगा? ये जो लैटिस पॉइंट है ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। जो भी क्रिस्टल के अंदर बेटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल्स हो, उनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर थर्ड पॉइंट क्या था बेटा? थर्ड पॉइंट क्या बताया था आपको? एक पॉइंट और था, थर्ड पॉइंट है हमारा कि थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरा का पूरा बेटा थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। अगर आप लैटिस पॉइंट को जोड़ दोगे, 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स, है ना बेटा, अगर लैटिस पॉइंट को जोड़ देते तो क्या मिल जाता है योगेश? पूरा आपको इस क्रिस्टल लैटिस तो है ये, ठीक है बच्चों, बताओ। और फोर्थ पॉइंट आपको बोल रहा हूं बाद में, फोर्थ पॉइंट था कि हमारा यहाँ पर अगर आप इनको ज्वाइन कर देते हो, ठीक है, हाँ स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हो, ये लिख दिया है एक पॉइंट है, लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस, सीधी लाइन से बेटा जोड़ा जाता है आपस में, जिससे आपको ज्योमेट्री मिल जाए। देखो जैसे ये स्ट्रक्चर है, ऐसा हो सकता है बेटा, मान लो लैटिस पॉइंट इस तरह से हो, क्योंकि देखो इस तरह का बेटा स्ट्रक्चर हो सकता है बच्चों, दिख रहा है सबको? तो लैटिस पॉइंट को बेटा जोड़ना है बेसिकली, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी तरह का शेप बन रहा हो बेटा, उसी से तो आपको पता चलेगा इसकी ज्योमेट्री कैसी है कि नहीं? बोलो, उसी से बेटा पता चलेगा इसकी ज्योमेट्री कैसी है ना? समझ रहे हैं? इसको थ्री डायमेंशन में बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं आगे,
तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है एक्सिस पर, ऐसे करके भी हो सकते हैं। तो बेटा उसी से अपने को पता चलेगा किस किस टाइप के क्रिस्टल होते हैं। बेसिकली हमें क्या करना होता है, जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं बेटा उनको हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं जिससे अपने को क्रिस्टल की ज्योमेट्री का पता चले। चलो अब हम देखते हैं आगे बेटा। इसके बाद इतना समझ में आगे बच्चों, देख लो एक बार, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल किस किस टाइप के होते हैं? दो कैटेगरी होती है बेटा यूनिट सेल्स की। बच्चों याद है आपको ब्रेविस लैटिस पढ़ाए होंगे सर ने, पहले पढ़ चुके हो? क्या मतलब होता है ब्रेविस लैटिस का? बताओ बेटा। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं। बच्चों पढ़ाया कि नहीं पढ़ा पहले? प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है योगेश? प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे यूनिट सेल होते हैं? दो कैटेगरी होती है बेटा यूनिट सेल्स की, एक बोलते हैं प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ बेटा? अगर इंग्लिश में देखोगे तो जो प्रिमिटिव मैन किसको बोलते थे? प्रिमिटिव, जैसे अगर प्रिमिटिव मैन का मतलब होता है आदि मानव को क्या बोलते हैं? जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आया, प्रिमिटिव मैन। समझ रहे हो बच्चों? तो यूनिट सेल बेटा दो टाइप के होते हैं। हाँ, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। उसके अंदर बेटा दो कैटेगरी है यूनिट सेल की, जैसे बोल रहा हूं मैं आपको। एक है प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब बेटा क्या हो गया यूनिट? बिल्कुल सिंपल, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, ठीक है बच्चों। और दूसरी कैटेगरी हो गई, एक सिंपल हो गई, एक नॉन सिंपल, नॉन प्रिमिटिव। हाँ ठीक है वैष्णवी, समझ में आ रहा है बेटा? नॉन प्रिमिटिव। सर वीडियो ब्लर हो रहा है। क्या हो रहा है? आज बेटा नेटवर्क का इशू आएगा आप लोगों के एंड पर। यहाँ से तो बेटा चल रहा है प्रॉपर तरीके से, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा इशू हो सकता है नेटवर्क का, तो कोशिश करो समझने की। नॉन प्रिमिटिव सेंटर्ड यूनिट सेल, एक तो होते हैं बेटा सिंपल यूनिट सेल और एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव के ब्रैकेट में लिखा है सेंटर्ड। इस सेंटर्ड का मतलब समझाऊंगा अभी आपको, किस तरह की यूनिट सेल की बात हो रही है यहाँ पर। सिंपल का तो मतलब हो गया बेटा बिल्कुल सिंपल, जिसमें कुछ ज्यादा हो ही नहीं, है ना, जिसमें कोई ज्यादा डिजाइन डिजाइन ना हो, सिंपल सा हो। तो सबसे पहले यही डेफिनेशन देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल से आप क्या समझते हो। सबसे पहले बेटा देखते हैं व्हाट इज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब नहीं है बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर, बेटा बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल आर दोज यूनिट सेल्स व्हिच हैव पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर्स। समझ रहे हो रुपेश? ऐसे यूनिट सेल बेटा जिसमें आपको पार्टिकल कहां पर दिखेंगे बेटा? सिर्फ कॉर्नर्स पर। जैसे मान लो ये यूनिट सेल है आपका, ठीक है। अब इसमें यूनिट सेल अगर ये प्रिमिटिव होगा बेटा तो आपको एटम कहां पर दिखाई देंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिख रहे हैं बेटा सिर्फ कॉर्नर के ऊपर। देख रहे हो बेटा कितने कॉर्नर्स होंगे? किसी क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसा होगा? इट इज अ टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल इन व्हिच constituent particles are only present
आर प्रेजेंट ओनली, कहां पर प्रेजेंट होंगे बेटा, सिर्फ कॉर्नर्स पर, आर प्रेजेंट ऑन द ओनली ऑन द कॉर्नर्स, जो बेटा इसके कॉर्नर्स होंगे, किनारे, यहाँ पर जो किनारे हैं वहां पर एटम्स हैं, दिख रहे बेटा सबको, ऑन द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल बेटा, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज सिंपल यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, ये तो हो गए प्रिमिटिव वाले। अब दूसरे देखो कौन से, नॉन प्रिमिटिव, जिनको सेंट्रल यूनिट सेल भी बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या सेंट्रल यूनिट सेल, सेंट्रल यूनिट, ठीक है बच्चों, सेंट्रल यूनिट सेल। तो सेंट्रल में बेटा क्या हो जाएगी डेफिनेशन, जहां पर खाली कॉर्नर्स भी ना हो, जैसे कि प्रिमिटिव बेटा आप देख रहे हो उसमें सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, लेकिन नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा बेटा, इन कॉर्नर्स के अलावा भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं। देखो जैसे क्या क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक तो ये हो गया कॉर्नर्स में, ठीक है बच्चों, कॉर्नर्स में हो गए, ये तो रहेंगे ही, इसके अलावा बेटा, इसके अलावा भी कुछ एटम्स हो सकते हैं, जैसे मान लो जिसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो होता है बेटा बॉडी सेंटर्ड, पढ़ा है सुजाता, बॉडी सेंटर्ड होता है एक बेटा, जो पूरी बॉडी है ना, यानी यूनिट सेल के बिल्कुल बेटा सेंटर में एक यूनिट सेल एटम होगा, यहाँ पर अब मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको, 3 डायमेंशन में आप समझ लो, इस तरीके से बेटा, इसके अंदर कहीं पर होगा, मान लो यहाँ पर, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक है बच्चों, पढ़ा है आपने बॉडी सेंटर्ड, बोलो, एक तो बेटा बॉडी सेंटर्ड होता है, एक दूसरा कौन सा टाइप होता है बेटा, फेस सेंटर्ड, जैसे मान लो जो इसके फेसेस है, तो सुजाता कितने फेसेस होते हैं बेटा क्यूबिक में, अगर कोई क्यूब का पूछे आपसे तो कितने, नॉट क्यूबिक की डेफिनेशन लिख देता हूं पहले, वो यूनिट सेल having atoms, having particles, known having particles at corners at the position, corners में भी हो and at other position, ठीक है बच्चों, other positions पर भी हो, कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है, नॉन प्रिमिटिव बेटा 2 टाइप के हो सकते हैं, बल्कि 3 टाइप के हो सकते हैं, 3 है, 1 ए बी और सी, तीनों को देखते हैं। फर्स्ट को बेटा बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जैसे बेटा नाम से पता चल रहा है तो यूनिट सेल के अंदर एक एटम कहां पर होगा, योगेश कहां पर होगा, जो एक कॉर्नर में वो तो रहेंगे ही, इसके अलावा बेटा एक बॉडी के सेंटर पे भी रहेगा, बोलो इसको बोलेंगे हाँ, दो यूनिट सेल दैट हैव वन एक्स्ट्रा एटम और वन एक्स्ट्रा पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, दो यूनिट सेल हैविंग अ पार्टिकल बेटा इसलिए लिख रहा हूं बच्चों ताकि आपको एक बात समझ में आए, क्योंकि पार्टिकल में बेटा एटम भी आ गए, आयंस भी आ गए और मॉलिक्यूल्स भी आ गए, तीनों चीजें आ गई, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। दो यूनिट सेल हैविंग ए पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है बच्चों, सेंटर पे भी होगा इसमें और अलोंग विद कॉर्नर्स, ठीक है ना, कॉर्नर पर तो रहेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेटा कैसे डायग्राम देखेगा इमेज, अभी 3D में बेटा समझ में आपको आएगा नहीं, थोड़ा सा मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया है, ये देखो मैंने बीच में एक ड्रॉ किया है, ये आपका कौन सा हो गया बेटा, बॉडी सेंटर, इसको बॉडी सेंटर बोलोगे, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक है बच्चों, ये प्रिमिटिव वाला हो गया, ये आपका सिंपल क्यूबिक सेल हो गया, इसको सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं, ये सिंपल है, ये बॉडी सेंटर्ड है। अब अगला बेटा देखते हैं फेस सेंटर्ड बोलते हैं, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर में बेटा क्या हो जाएगा, योगेश हर एक फेस के बेटा सेंटर पर, अब किसी क्यूब के अंदर कितने फेस होंगे बच्चों, फेसेस नहीं बताया आप लोगों ने, कितने फेस होंगे, देखो
कितने फेसेस दिखेंगे आपको? 1 2 3 4 5 6। कितने फेस होते हैं बेटा? 6 फेस होते हैं। बोलो। अगर बेटा किसी क्यूब में आप देखोगे, एक सिंपल क्यूब में अगर क्यूब जैसे होता है तो क्यूब के अंदर बेटा फेसेस है ना, जो जोड़ देते हैं हम फेसेस को, तो इन फेसेस के ऊपर होंगे। तो देखो कौन कितने हो गए? 4 तो 8 तो बेटा ये कॉर्नर्स में हो गए इस तरीके से। दिख रहे बेटा आपको डायग्राम में? ये 8 तो ये हो गए जो मैंने ड्रॉ कर दिए। इसके अलावा बेटा कहां पर होंगे इमेज? हर एक के फेस पर। एक बार फेस बनाता हूं, ये देखो ऐसे करके बनाता हूं इस तरीके से। बेटा आप देखो, एक ये हो गया, एक ये वाला फेस हो गया, यहाँ पर होगा। एक नीचे वाला फेस है बेटा, यहाँ पर होगा। एक ये वाला फेस है, यहाँ पर भी होगा। एक इस वाले फेस पर भी होगा। तो कुल मिलाकर बेटा 6 अलग यूनिट से 6 अलग जो पार्टिकल्स होंगे वो फेसेस के सेंटर पर प्रेजेंट होंगे। इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड नाम से पता चलता है फेस के सेंटर पर। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा? ऐसा यूनिट सेल कहां होंगे बेटा? पार्टिकल्स हैविंग पार्टिकल एट द फेस, हैविंग पार्टिकल एट द फेस, एट द सेंटर ऑफ फेस। देखो सेंटर है ना, एट द सेंटर ऑफ फेसेस, एट द सेंटर ऑफ फेस ऑफ डिफरेंट, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द particles are present in the corner center of each face। ठीक है, each face लिखना, center of each face। हर एक जो फेस है बेटा इस क्यूब के अंदर जितना भी क्रिस्टल है उसके हर एक फेस के बेटा सेंटर में भी एक जो पार्टिकल होगा वो प्रेजेंट होगा। तो कुल मिला के बेटा कितने फेस सेंटर हो जाएंगे बच्चों? जितने फेस है बेटा, तो 6 फेस है, तो 6 फेस के अकॉर्डिंग 6 आपको वहां पर पार्टिकल्स नजर आएंगे बच्चों। ठीक है, बोलो समझ में आ रही है बात? अगला बेटा लास्ट रह गया, एक और होता है जिसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के बेटा टाइप है ए बी सी। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड का मतलब बेटा क्या हुआ? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो इन विच इस तरह के बेटा यूनिट सेल जिसमें पॉइंट्स जो होते हैं या पार्टिकल जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? सारे कॉर्नर्स में तो होंगे होंगे, बल्कि दो अपोजिट फेस जो है, अगर मान लो दो अपोजिट फेस का मतलब क्या है? जैसे ये वाले, जैसे अगर मान लो क्रिस्टल रहते तो बेटा ये अपोजिट फेस है, ये वाला फेस और ये वाला फेस है, मान लो ये वाला है, ये वाला है, तो इनके बेटा सेंटर में भी हो। ठीक है, जो फेस अपोजिट है उन अपोजिट फेसेस के बेटा सेंटर में भी एक पार्टिकल अगर अलग से आ जाए तो उसको बोलेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बच्चों। ठीक है, a unit cell that have, ठीक है, a particle at the center of, रिप्रेजेंट करना बेटा 3 डायमेंशन में थोड़ा मुश्किल है बोर्ड पर। इसके लिए आप बस ऐसे इस तरीके से समझो, जैसे मान लो ये मैंने ड्रॉ किया तो एंड सेंटर बेटा कैसे दिखेगा बच्चों? 8 पार्टिकल्स तो ये हो गए कॉर्नर्स के ऊपर, ये आपने ड्रॉ कर दिया। इसके अलावा बेटा अपोजिट फेसेस देखो, तो अपोजिट फेस बेटा कौन कौन से दिख रहे हैं? जैसे ये वाला फेस है, नीचे वाला और ये वाला, इनके बेटा सेंटर में। ऐसे ये दोनों फेसेस हैं तो इनके सेंटर में मान लो यहाँ पर होगा, है कि नहीं, 3 डायमेंशन में। और दो फेसेस कौन से हो गए? ये वाले, इनके बीच में बेटा होगा। तो ये 3 आपको जो है एटम अलग से दिखाई देगा, 3 पार्टिकल अलग से होंगे यूनिट सेंटर, इसीलिए एंड सेंटर उसको बोलते हैं। एंड सेंटर्ड, ठीक है, इसमें पार्टिकल्स बेटा क्या हो? कॉर्नर्स में तो वही हो, प्लस पार्टिकल बेटा क्या हो? एट द सेंटर ऑफ अपोजिट फेसेस, एट द सेंटर ऑफ अपोजिट फेसेस बेटा। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में? आया कि नहीं आया? इसको
बेटा थोड़ा सा इमेजिनेशन करनी पड़ेगी आपको 3 डायमेंशन में, क्योंकि मेरे पास बोर्ड ही है, ठीक है। नहीं तो स्लाइड्स में आपको समझा सकता था, इमेजेस में आपको दिखाऊंगा। देखो आज दे देता हूँ, क्लास के बाद अगर नेट पर मिलेगी तो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। बॉडी सेंटर बेटा क्या होगा, जिसमें कॉर्नर्स के अलावा बेटा क्या होगा, एक बॉडी के ठीक बीच में होगा, ठीक है बच्चों। एक एटम जो होगा या पार्टिकल होगा वो बिल्कुल सेंटर में हो। फेस सेंटर में बेटा क्या होगा, हर एक जो फेस है, अब जैसे क्यूब के अंदर 6 फेसेस है बेटा कल्याणी, तो उसके अंदर 6 फेसेस के बेटा 6 सेंटर हो गए, उनके बीच में वहां पर पार्टिकल्स होंगे। और एंड सेंटर में बेटा कहां पर होंगे, जो अपोजिट फेसेस है उनके सेंटर में, ठीक है। तो इस तरीके के बेटा 3 टाइप के नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। बोलो समझ में आया। अब हम बेटा देखेंगे इनके भी बेटा और कैटेगरी हो सकती है, जैसे मैंने बताया ना प्रिमिटिव, बेटा मैंने सिंपल आपको लिखवा दिया प्रिमिटिव यूनिट सेल, लेकिन बेटा टोटल कुल मिला के कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं, क्रिस्टल बेसिकली बेटा कितने टाइप के हो सकते हैं कल्याणी, अभी देखेंगे बोर्ड पर। उसमें सबसे पहले बेटा जो नाम आता है, जो प्रिमिटिव सेल है बेटा, जो प्रिमिटिव सेल्स हैं वो 7 टाइप के होते हैं। हाँ अभी तक कुछ समझना है बेटा, अभी तक ये समझ में आ गया, कुछ पूछना है? नंदिनी, सुजाता, बताओ बेटा, ये समझ में आया प्रिमिटिव का मतलब क्या है और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है? Yes, sir. Yes, sir. है ना, आ गया ना, सिंपल है। कोई इतना थोड़ा सा इमेजिनेशन रखो कि क्यूब कैसा दिखता है, क्यूब का बेटा स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उसमें जब कॉर्नर कॉर्नर में होंगे बस खाली, अगर कॉर्नर में बेटा एटम्स रखे हुए हैं तो आप उसको उस यूनिट सेल को बोल दोगे ये सिंपल यूनिट सेल है। और जब बेटा उसके बॉडी के सेंटर में है, उसके फेस के सेंटर में या एंड के सेंटर में है, तब आप बोलोगे उसको नॉन प्रिमिटिव सेल्स, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं बेटा, कितनी कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है बेटा उनको 7 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 7 टाइप के होते हैं। एक एक करके मैं इसका नाम भी बताऊंगा आपको, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है डायग्राम के साथ, तो एक बार उसको समझेंगे 7 टाइप के कौन कौन से हो गए। तो एक बार देखते हैं कौन सी कैटेगरी बेटा। चलो पहले बताऊंगा आपको कौन सी कैटेगरी, 7 कैटेगरी बेटा डिवाइड की गई है और उसी हिसाब से इनके नाम होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पहला तो बेटा क्यूबिक है, क्यूबिक बेटा स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेटा क्या मतलब होता है क्यूब का, इसमें तीनों डायमेंशन की एरिया क्या हो, बराबर हो, है ना बच्चों। अगर तीनों की एरिया बराबर हो जाए तीनों डायरेक्शन में, तो आप उसको क्या बोलोगे, क्यूबिक यूनिट सेल। दिखाता हूं कैसा स्ट्रक्चर है इसका, देखिए कैसे। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ 7 टाइप कौन कौन से हैं, एक बार ये देख लो आप। 7 बेसिक प्रिमिटिव, तो आप पहले लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल बेटा कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के बता रहा हूँ आपको, एक एक करके देखते हैं बेटा वन बाय वन। सबसे पहला क्यूबिक होगा, इनके नाम देखो उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से है, एक आप करता हूँ साथ ही साथ ड्रॉ भी करता जाता हूँ आपको दिखाते हुए। देखो बेटा क्यूबिक कैसा होगा बच्चों, देखना इस तरह के क्यूबिक बोलेंगे आप, इसको बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, है ना बच्चों, क्यूबिक हो गया। इसके अंदर बेटा डायमेंशन आपको क्या दिखेंगे बच्चों, तो ज्यादा तीनों डायमेंशन क्या होंगी बेटा, बराबर होंगी, यानी ये वाली लेंथ देखो, ये वाली लेंथ, ये लेंथ एक्स एक्सिस पर बेटा, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर क्या होगी, इक्वल होती है। क्यूब उसी को बोलते हैं, बोलो क्यूब का मतलब क्या होता है। Yes, sir. और एंगल बेटा कितने होंगे, एंगल भी बताओ जरा, ये जो एंगल होगा तीनों एंगल कैसे होंगे, बिल्कुल 90 डिग्री के होंगे।
अल्फा, बीटा और गामा तीनों बेटा 90 के बराबर हो जाएंगे। इस तरह की यूनिट सेल को बोलते हैं सबसे प्रिमिटिव यूनिट सेल है ये, सबसे बेसिक, जिसको बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल बेटा। क्योंकि आप लोग जानते हैं क्यूब कैसा होता है बेटा, तीनों डायमेंशन में उसकी लेंथ बराबर होती है और तीनों बेटा एक्सिस जो होती है बिल्कुल 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है एक दूसरे पे, है ना। तो तीनों एंगल बेटा कितने हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा एंगल की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 90 डिग्री। ये बेटा फर्स्ट है क्यूबिक। अब दूसरी कैटेगरी देखो, सेकंड टाइप है बेटा यहाँ पर टेट्रागोनल, इसका नाम है टेट्रागोनल। ये नाम आपको थोड़े याद ही करने पड़ेंगे, टेट्रागोनल। इसके अंदर बेटा कैसा रहेगा, टेट्रागोनल के अंदर आप देखोगे दो डायमेंशन की तो बराबर होगी, ए और बी की वैल्यू बेटा बराबर है इसमें, लेकिन तीसरी डायमेंशन की बराबर नहीं है। और सभी एंगल बेटा क्या होते हैं 90 डिग्री के ही होते हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे बेटा इसको देखना, दो डायमेंशन बराबर कर दो बच्चों और तीसरी बड़ी कर दो थोड़ी सी। तो देखो ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं मैं, ठीक है ध्यान से। देखो बेटा ध्यान से, ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। जितनी बेटा आपको दो डायमेंशन बराबर दिख रही है, मान लो ये वाली ए और बी ये बराबर है और ये बेटा तीसरी लाइन ज्यादा है ना। और बेटा तीनों एंगल कैसे हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको बच्चों, बताओ। बराबर है 90 डिग्री के बराबर है। ये तीनों एंगल बेटा 90 के हैं, ये वाला ये वाला ये वाला तीनों, समझ रहे हो बताओ। इसी को बोलते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ये दूसरी टाइप का बेटा होता है, सेकंड टाइप का है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे, अगला वाला। अगले वाले को नाम है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, जैसे रोम्बस होता है ना वैसे रोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर बेटा क्या होगा, एंगल तीनों चेंज हो जाएंगे, सॉरी वैल्यू तीनों की बराबर नहीं होगी, तीनों साइड बेटा अलग अलग होंगे, ए बी और सी तीनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, लेकिन एंगल बेटा क्या होंगे, साइड बराबर नहीं है लेकिन एंगल बेटा तीनों के क्या है 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है बच्चों, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, एक बार ड्रॉ कैसे करेंगे एक बार वो भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका। डिफरेंस बेटा दिखाई दे रहा है आपको, बहुत बारीकी से देखोगे तो दिखाई देगा। देखो यहां पर बेटा ये और ये डायमेंशन बराबर थे, ठीक है बच्चों, लेकिन वहां पर आपको क्या दिख रहा है, देखो जरा ये वैल्यू इसके बराबर दिख रही है क्या, ए बी और सी तीनों बेटा अलग अलग है, सिर्फ एंगल बराबर है बेटा, सिर्फ एंगल यहां पर बराबर आपको दिखेंगे, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर बेटा किसका होता है, मैं बता देता हूं बच्चों, सल्फर जो होता है ना, सल्फर की दो फॉर्म होती है बेटा, एक ऑर्थोरोम्बिक सल्फर मिलता है, इस तरह का क्रिस्टल मिलता है सल्फर के अंदर, और एक मोनोक्लिनिक जो अभी मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, मोनोक्लिनिक बोलते हैं, फोर्थ टाइप का मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक बेटा स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो इस तरीके का, यहां पर अगर देखें नीचे लिख देता हूं, ए बी और सी तीनों बेटा अलग अलग होंगी वैल्यू, ठीक है, ये तो अलग अलग नहीं है। इसके अलावा बेटा एंगल भी दो 90 के होंगे, अल्फा बीटा 90 के हैं और बीटा जो है बेटा वो 90 के बराबर नहीं है, यानी दो एंगल 90 के और तीसरा नहीं है। तो बेटा ड्रॉ करके तो देखो कैसे दिखेगा आपको, इस तरह का। देखो बेटा इस तरह का है,
ना तो ए बी सी की वैल्यू बराबर है आपस में एक दूसरे की, और ना ही बेटा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। सिर्फ दो एंगल 90 के हैं, बाकी दोनों क्या है, बाकी दोनों एंगल बेटा 90 के बराबर है, एक एंगल 90 के बराबर नहीं है। ठीक है, एक बार डॉट लगा लेते हैं सब में। समझ में आ रहा है बेटा ये स्ट्रक्चर? बेटा ये सारे आपको एक बार थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, कहां पर है बराबर होंगी, कहां पर नहीं होंगी। आपको आ सकता है 7 बेसिक सिस्टम बेटा इस तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे बिल्कुल प्रिमिटिव की टाइप है, सबसे बेसिक बेटा ऐसे मिलते हैं आपको। ठीक है, समझ में आया दोनों के लिए? इसमें बेटा क्या दिख रहा है आपको, ए बी और सी तीनों की वैल्यू अलग अलग दिख रही है बच्चों, है ना। ए बी सी तीनों की वैल्यू बेटा अलग अलग है, और इसके साथ साथ जो एंगल है, दो एंगल बेटा 90 डिग्री के हैं। ये वाला देखो 90 के बराबर नहीं है, लेकिन बाकी एंगल जो दो लिखेंगे आपको 90 के बराबर है। इस तरीके का स्ट्रक्चर है। बोलो समझ में आ रहा है? सल्फर बेटा इस टाइप का होता है, क्रिस्टल के टाइप है, इसमें कोई वो नहीं है, नेचुरली मिलते हैं इस तरीके के। फिफ्थ कैटेगरी बेटा इसकी है हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल बच्चों कैसा होता है, हेक्सागन पता है बच्चों, हेक्सागन से निकला है वर्ड। हेक्सागन की कितनी साइड होती है योगेश? हेक्सागन का बेटा शेप कैसा होता है, षटकोण जिसको बोलते हैं, 6 साइड। 6 साइड। बेटा कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं स्ट्रक्चर। पहले तो आप लोग हेक्सागन बना दो, ये देखो इस तरह का हेक्सागन बनाओ। अब बेटा इसके अंदर आप देखो इस तरीके से दिख रहा है ध्यान से, ये देखो इस तरह का बेटा स्ट्रक्चर है। ये इसको आप हेक्सागन बोल सकते हो, हेक्सागन की शेप है ये। इसमें बेटा क्या क्या चीजें आपको दिखेंगी, एक तो साइड देखो, साइड की वैल्यू क्या सेम दिख रही है आपको, और एंगल कितने दिख रहे हैं। यहाँ पर एक एंगल बेटा 120 का होगा, वन एंगल इज इक्वल टू 120 एंगल, और बाकी दोनों बेटा 90 डिग्री के एंगल। तो देखो मैं लिख देता हूँ हेक्सागन के अंदर दो साइड्स बेटा आपको बराबर दिख रही है, ए और बी बराबर है, सी बराबर नहीं है। देखो दिखाता हूँ दो साइड कौन सी बात कर रहा हूँ, ये वाली, ये और ये थोड़ा सा बनाने में हो गया, ये और ये बेटा बराबर होगी, लेकिन तीसरी साइड जो है ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। और अल्फा बीटा की अगर बेटा बात करें तो दो एंगल बेटा यहाँ पर हो जाएंगे अल्फा बीटा 90 डिग्री के, और गामा की वैल्यू बेटा क्या होगी, 120 का एंगल होगा 120 डिग्री का। देखो ये वाला एंगल दिख रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपका हेक्सागोनल हो गया। अगला शेप है, दो रह गए अब, रोम्बोहेड्रन और ट्राइक्लिनिक। रोम्बोहेड्रन कैसा होगा, रोम्बोहेड्रन का बेटा मतलब है रोम्बस। रोम्बस कैसा होता है, रोम्बोहेड्रन, रोम्बोहेड्रन, रोम्बस से निकला है वर्ड। तो रोम्बस का बेटा कैसा शेप होता है, रोम्बस की तीनों साइडें बराबर होती है, चारों। बताओ बेटा, रोम्बस उसी को बोलते हैं। स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है बेटा? योगेश थोड़ी सी बेटा मैथमेटिक्स इसमें यूज होगी। रोम्बस बेटा क्या होता है, देखो उसकी चारों साइड बराबर होती है बेटा, रोम्बस की, है ना, जितनी साइड है सारी बराबर होती हैं, लेकिन बेटा एंगल जो होता है वो 90 का नहीं होता, 90 से अलग होता है बच्चों, है कि नहीं? स्क्वायर और रोम्बस में यही डिफरेंस है। स्क्वायर के अंदर बेटा क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल लेते हैं, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, अरे बोलो। तो रोम्बस का मतलब बेटा क्या हो गया, रोम्बोहेड्रन का मतलब कि तीनों डायमेंशन तो बराबर होंगे बेटा, लेंथ तो बराबर होगी, लेकिन एंगल तीनों बेटा क्या होंगे, एंगल बिल्कुल अलग अलग होंगे। अल्फा इक्वल टू बीटा ये बराबर होगा गामा के, लेकिन गामा इज नॉट इक्वल टू, अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। डायगोनल भी बोलते हैं इसको बेटा, एक और नाम है इसका, डायगोनल भी बोलते हैं, नाम है इस तरीके की शेप होता है। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से, दो एंगल बेटा बराबर है लेकिन साइड बराबर नहीं।
लेके जैसे दिखते हैं, थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके लगाना है, थोड़ा सा बेटा इसको इंक्लाइन बनाना है, एंगल लेके तो ये 90 डिग्री साइड हो जाएगा, थोड़ा सा सही करके बनाना है। इस तरीके से बेटा दिख रहा है, थोड़ा सा मैंने ऐसे इंक्लाइन बनाया बच्चों, इससे आपको समझ में आया कि 90 डिग्री नहीं है, दिख रहा है बेटा इस तरह का। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, रोम्बोहेड्रल, या फिर बेटा उसको बोलेंगे ट्रायंगुलर। इसमें तीनों डायमेंशन तो बराबर है बेटा, लेंथ तो बराबर है तीनों की, लेकिन ये रहा लेंथ तो बेटा बराबर है तीनों की, लेकिन यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो दो एंगल 90 के बराबर है, लेकिन तीसरा 90 के बराबर नहीं है। ठीक है, दिख ही रहा है आपको, टेढ़ा खड़ा है बिल्कुल एकदम। एक 7 नंबर और है बेटा, ट्राइक्लिनिक कौन सा होता है, एक रह गया नेक्स्ट लास्ट, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक बेटा कैसा होगा, जिसमें ना तो तीनों बराबर होंगे, तीनों लेंथ भी अलग अलग होंगी बेटा, सबसे घटिया इसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी, ना एंगल बराबर है बेटा, ठीक है, एंगल भी अलग अलग है, 90 के बराबर नहीं है, और डायमेंशन भी बराबर नहीं है। तो कैसा दिखेगा ये, बहुत ही अजीब सा। इस तरीके से ABC की वैल्यू बेटा अलग अलग है, और एंगल्स भी अलग अलग है। समझ में आ रहा है बेटा, मैंने बोर्ड पर ड्रॉ किए, दिख रहे हैं आपको। इन स्ट्रक्चर को बेटा याद रखना है आपको, 7 टाइप के बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ठीक है योगेश, समझ में आया बेटा, बताओ जरा, रिप्लाई करो। इनको याद रखने का तरीका बेटा क्या है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन इनको समझना आपको पड़ेगा, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे याद करने की, लेकिन कोई ट्रिक ऐसी मिल जाए, थोड़ा सा इनके नाम के अकॉर्डिंग बेटा याद करना पड़ेगा आपको। देखो मैं कोशिश कराता हूँ आपको याद कराने की, कैसे इनको ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले बेटा क्यूबिक का मतलब क्या हो गया, क्यूब किसको बोलते हैं, जिसकी तीनों डायमेंशन बराबर होगी बेटा, और तीनों एंगल क्या हो, 90 डिग्री के हो, अल्फा बीटा गामा जो के बीच के एंगल है वो भी 90 के बराबर, उसको बेटा क्या बोलेंगे, क्यूबिक। फिर यहाँ से रेक्टेंगुलर में बेटा क्या हो, इसमें बेटा लेंथ तो बराबर हो, दो लेंथ बराबर हो, ठीक है, लेकिन तीसरी लेंथ बराबर ना हो, एक साइड बढ़ जाए, और एंगल बेटा 90 के रहे, तो इसको बोलेंगे टेट्रागोनल। ठीक है, बोलो। इसके बाद बेटा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या हो गया, ऑर्थोरोम्बिक में बेटा क्या हुआ, जैसे हम ये यहाँ पर कह रहे थे कि दो साइड बराबर थी, अब बेटा हम क्या बोले कि ये दो की जगह एक ही साइड बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग है, लेकिन बेटा इनके जो एंगल है वो आपको बिल्कुल सीधे नजर आएंगे, 90 डिग्री की नजर आएंगे, है ना। तो इसको बेटा नाम देते हो ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पर मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होगा, डायमेंशन इस तरीके से बराबर नहीं है, लेकिन एंगल बेटा तो 90 डिग्री के हैं, एक एंगल जो है वो 90 के बराबर नहीं है, तो उसको मोनोक्लिनिक नाम दे दिया। फिर हेक्सागोनल में आ जाओ, हेक्सागोनल का मतलब हेक्सागन जैसा शेप है, ठीक है। हेक्सागन के अंदर बेटा क्या होगा, दो लेंथ तो बराबर होंगी, लेकिन तीसरी लेंथ अलग होगी, और दो एंगल बेटा 90 डिग्री के होंगे, तीसरा एंगल जो है वो 120 का होगा, 120 डिग्री का होगा, इसको हेक्सागोनल बोलते हैं। फिर लास्ट में डायगोनल और ट्रायंगल है, ठीक है। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में बता दिया रोम्बस के अकॉर्डिंग तीनों बराबर हो जाएंगी, लेंथ तो बराबर हो जाएगी बेटा, लेकिन एंगल बराबर नहीं होंगे, ठीक है, एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे, उसको बोलेंगे, दो एंगल 90 के होंगे, तीसरा नहीं होगा, उसको रोम्बोहेड्रल बोलेंगे। और ट्राइक्लिनिक बेटा क्या है, जिसमें कुछ भी बराबर ना हो, ठीक है बेटा, सुजाता, जिसमें कुछ भी बराबर ना हो बेटा, ना तो साइड बराबर हो और ना ही एंगल्स बराबर हो, उसको बोलते हैं ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। तो
तो बेटा ये 7 प्रिमिटिव टाइप के जो सेल्स हैं ये आपको मैंने बता दिए। टोटल बेटा कितने क्रिस्टल होते हैं? टोटल मिलाकर अगर आप देखोगे, जिनको ब्रेविस लैटिसेस भी बोला जाता है, एक ब्रेविस जो थे वो मैथमेटिशियन थे बेटा, ठीक है, उन्होंने ज्योमेट्रिकल शेप्स दिए सब क्रिस्टल्स के। क्रिस्टल हो सकते हैं कितने टाइप के बेटा? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बच्चों? 14 टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है वैष्णवी। उसमें से 7 बेटा आपने पढ़ ली है, 7 तो यही है जो मैंने आपको भी बताया है, 7 बेसिक है। इसी से बेटा क्या होगा, 7 और बन जाएंगे। सोचो कैसे, कल्याणी कैसे बन जाएंगे बेटा? अब जैसे मान लो ये सिंपल क्यूबिक है, अगर आप इसके बीच में एक बॉडी सेंटर में एक लगा दो तो उस तरीके से हो जाएंगे। बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं टोटल, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे बेटा? 14 होंगे। और इन्हीं को बोला जाता है 14 क्रिस्टल लैटिसेस गिवन बाय ब्रेविस आर कॉल्ड ब्रेविस लैटिसेस, क्योंकि वो साइंटिस्ट के नाम पर ही बेटा, उनको मैथमेटिशियन के नाम पर पड़ गया, ब्रेविस लैटिसेस बोला जाता है उनको, इन नेम ऑफ फ्रेंच मैथमेटिशियन हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड देम, जिन्होंने पहली बार इनके बारे में बेटा दुनिया को बताया था, इनको बोला जाता है ब्रेविस लैटिसेस। तो एक बार बच्चों मैं आपको ड्रॉ तो नहीं कर पाऊंगा, ड्रॉ करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, बोर्ड पर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं एक बार इनकी डायमेंशन बेटा आपको बता किस टाइप के होंगे, ठीक है, उनकी डायमेंशन क्या होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। ये 7 बेटा समझ में आ गया बच्चों आपको? 7 कौन से ये बेटा? प्रिमिटिव है। कौन से टाइप है बेटा? प्रिमिटिव सेल्स है। ये सिर्फ कॉर्नर में एटम लगे हुए बेटा इनके, ठीक है बच्चों। अब सेंटर वाले भी देख लो, सेंटर वाले कौन कौन से हो सकते हैं? बॉडी सेंटर, एलिमेंट्री सेंटर टाइप के होंगे, उनको मिलाकर 14 है टोटल। तो हम देखेंगे टोटल सारे के सारे कितने हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखते हैं बेटा टोटल ब्रेविस लैटिसेस हम कितने हैं, इसको लिखेंगे हम। इनका नाम है ब्रेविस, ठीक है, ब्रेविस लैटिसेस। और कितने पॉसिबल है बेटा? 14। लेके करके देखते हैं 14 किस टाइप से होंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, मैं एक टेबल बना रहा हूँ बेटा, उससे आपको समझ में आएगा। सिस्टम लिख देता हूँ यहाँ पर, किस टाइप का सिस्टम है। जैसे भी मैंने बताया ना, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, किस टाइप का है। फिर उसके बाद पॉसिबल वेरिएशन, कौन कौन से वेरिएशंस हो सकते हैं बेटा? कौन कौन से वेरिएशंस पॉसिबल है इसके अंदर, है ना? जैसे फेस सेंटर हो सकता है, क्या है कि नहीं? फेस सेंटर हो सकता है, बॉडी सेंटर हो सकता है, कितने टाइप का है वो देखिए। उसके बाद बेटा अगला लिखा हुआ है एक्सियल डिस्टेंस। एक्सियल डिस्टेंस, एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है, या एज लेंथ भी बोल सकते हैं उनको, यानी ABC, है ना बेटा? याद है ना आपको 6 डायमेंशन बताए थे यूनिट सेल के, एक तो लेंथ वाले एक्सियल डिस्टेंस बोलते हैं, या इसको एज लेंथ बोलते हैं ABC, और एक बेटा एंगल्स हो गए, एक्सियल एंगल्स। एंगल्स का मतलब कौन से एंगल हो गए? एक्सिस के बीच के एंगल, अल्फा, बीटा और गामा बेटा, ये 3 एंगल हो गए। इसके अलावा बेटा लास्ट में लिखेंगे एग्जांपल्स, ठीक है बच्चों, कौन कौन से क्रिस्टल ऐसे होते हैं उनका एग्जांपल लिखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा कौन सा आएगा? बिल्कुल सिंपल कौन सा होता है बेटा? क्यूबिक होता है, सबसे सिंपल बेटा क्यूबिक होता है। अब क्यूबिक के अंदर बेटा कितने पॉसिबल हो सकते हैं वेरिएशंस? क्यूबिक के अंदर बेटा कौन कौन से हो सकते हैं? देखो मैं आपको दिखाता हूं, तीनों पॉसिबल है, ठीक है। मतलब कि प्रिमिटिव होगा, एक बॉडी सेंटर्ड होगा और फेस सेंटर्ड होगा, ठीक है बेटा। तीनों पॉसिबल है इसके अंदर, प्रिमिटिव भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड बेटा हो सकता है, और फेस सेंटर्ड हो सकता है। बच्चों समझ में आ रहा है? तो 14 में से बेटा 14 टाइप में से जो 14 ब्रेविस लैटिसेस है उसमें से 3 कौन से हो गए बेटा? ध्यान रखना काउंटिंग, कौन से लिख रहे हैं आपको? क्यूबिक टाइप के हो गए। फर्स्ट बेटा क्यूबिक के टाइप में 3, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड हो सकते हैं। इसके अंदर बेटा एक्सियल डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों? ABC तीनों बराबर होते हैं। अल्फा बीटा गामा बेटा क्या होगा? योगेश, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बताओ जरा। एग्जांपल में क्या लिखोगे? नमक का क्रिस्टल NaCl, वो
पोटेशियम क्लोराइड बेटा NaCl पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड हो गए। कुछ मेटालिक भी होते हैं, कॉपर और सिल्वर। कॉपर सिल्वर का स्ट्रक्चर बेटा क्यूबिक होता है, ठीक है बच्चों। ये पहली कैटेगरी हो गई। क्यूबिक के अंदर बेटा तीन टाइप के हो सकते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। बच्चों बुक में इनके डायग्राम बेटा दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक में आपको डायग्राम मिल जाएंगे, आप उसको बना देख लेना, क्योंकि अभी मैं बेटा ड्रॉ कर पाऊंगा मुश्किल है, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी बताता हूँ, टेट्रागोनल बोलते हैं। दूसरी में बेटा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के अंदर कैसे रहेंगे, दो टाइप के बेटा रहेंगे, एक प्रिमिटिव और एक बॉडी सेंटर। एक प्रिमिटिव होता है, एक बॉडी सेंटर होता है। इसके अंदर फेस सेंटर बेटा पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। दो कैटेगरी इसके अंदर है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। इसकी डायमेंशन बेटा कैसे होती है, याद करो, क्या बताया था, दो लेंथ बराबर होगी, तीसरी लेंथ बराबर नहीं होगी, लेकिन तीनों एंगल बेटा क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, 90 के बराबर है। बोलो बोलो 90 के बराबर है। इसके एग्जाम्पल बेटा क्या क्या देखेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। टिन, टिन मेटल सुना है ना आपने, व्हाइट कलर का मेटल होता है टिन, टिन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड। बेटा TiO2 का मतलब क्या है, टाइटेनियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। बेटा ये सारे जो स्ट्रक्चर है ये टेट्रागोनल टाइप के स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो है दिख रहा है बेटा आपको, ध्यान देना बच्चों, एग्जांपल से दिखा देना। चलो टेट्रागोनल हो गया, उसके बाद अब अगला देखते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर बेटा कौन कौन से होंगे, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर बेटा दो पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर भी, इसके अंदर चार है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंडस, इसके अंदर चार होंगे। प्रिमिटिव भी हो सकता है, बॉडी सेंटर भी बेटा हो सकता है, और एंड सेंटर भी बेटा हो सकता है। चारों टाइप की कैटेगरी है, ठीक है बच्चों, चारों टाइप का ये हो सकता है। और इसकी बेटा डायमेंशन कैसी होती है, जिसमें तीसरी कैटेगरी थी जिसमें डायमेंशन बराबर नहीं होंगे लेकिन एंगल बेटा बराबर होंगे 90 के, है ना। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 90 होगी, लेकिन साइड्स बराबर नहीं होगी। और इसका एग्जांपल मैंने बताया था, तो रोम्बिक सल्फर होता है, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर बोलते हैं उसको, सल्फर। सल्फर के दो स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ठीक है बेटा। एक ये हो गया, एक पोटेशियम नाइट्रेट की बेटा क्रिस्टल ऐसे होंगे, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड कार्बोनेट PbCO3 और BaSO4 होता है, बैरियम सल्फेट। बेटा एक चीज समझ लो आप, ये सारी चीजें बेटा ऑब्जर्व करी है कि कौन सा स्ट्रक्चर बेटा किसके अंदर दिखता है। तो ब्रेविस ने तो ये बताया कि मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी होंगी, है ना बेटा। फिर चेक किया गया सभी के क्रिस्टल्स को कि कौन से क्रिस्टल कैसे हैं, तो इस तरीके के बेटा क्रिस्टल्स हमें मिले, ठीक है। तो ऑर्थोरोम्बिक का आपको बता दिया। इसके बाद एक लास्ट और करा देता हूँ, मोनोक्लिनिक है तो बेटा टोटल 14, लेकिन अभी ड्रॉ नहीं हो पाएंगे, टाइम भी हो रहा है। तो मोनोक्लिनिक देख लो एक बार लास्ट। मोनोक्लिनिक बेटा कैसा होता है, इसमें बेटा सिर्फ एक ही, मोनोक्लिनिक में दो कैटेगरी है, प्रिमिटिव और एंड सेंटर। एक प्रिमिटिव हो सकता है और एक एंड सेंटर हो सकता है। टोटल 14 टाइप के होंगे। देखो कौन कौन से हो गए, इसके अंदर तीन टाइप के बेटा, क्यूबिक के अंदर, ट्राइगोनल के अंदर, टेट्रागोनल के अंदर दो, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर चार, इसके अंदर दो, कितने में टोटल 5 और 4 9 9 और 2 11, और तीन कैटेगरी बेटा और होती है, ठीक है, वो कल पढ़ेंगे। तो मोनोक्लिनिक का देखो, इसमें क्या क्या चीजें थी बेटा, डायमेंशन तीनों की बराबर नहीं होगी, अलग अलग होगी। मोनोक्लिनिक में ये भी बराबर नहीं है, और एंगल भी बेटा दो एंगल 90 के बराबर होंगे, तीसरा 90 के बराबर नहीं होगा। स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, एक तो मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर एक ये हो गया बेटा इसका एग्जांपल। और क्या हो गया, PbCrO4, ये सॉल्ट्स हैं सारे, लेड क्रोमेट,
लेड क्रोमियम ऑक्साइड PbCrO4। ठीक है बेटा, ये आपको मैंने इतनी कैटेगरी आज बताई है। ब्रेविस लेटिस में से बेटा 11 टाइप के हो गए, 3 कैटेगरी रह गए। ठीक है, 3 कौन कौन से रह गए? हेक्सागोनल बेटा, रोम्बोहेड्रल, ये ट्राइगोनल और ट्राइक्लिनिक। इनके अंदर बेटा एक एक पॉसिबिलिटी होती है सिर्फ बच्चों। ठीक है सुजाता, टोटल 14 टाइप के बेटा क्रिस्टल पॉसिबल है। उनमें से क्यूबिक के अंदर 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है, ट्राइगोनल के अंदर 2, ऑर्थोरॉम्बिक 4 टाइप के हो सकते हैं, मोनोक्लिनिक 2 टाइप के हो सकते हैं। इसके अलावा एक एक टाइप के बेटा कौन से होंगे? ट्राइक्लिनिक, ठीक है, और टेट्रा, हाँ, ऑर्थोरोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल जिसको बोलते हैं, और एक हेक्सागोनल। 3 कैटेगरी और है बेटा। तो अभी आज के लिए इतना करा दिया मैंने आपको। ठीक है, बाकी कल करेंगे। आज का होमवर्क बेटा क्या है? इस टेबल को होमवर्क में लिखना है आपको, जो डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल बताए हैं नोट्स के अंदर से बेटा देख के आप सारा कंप्लीट करोगे बच्चों। ठीक है, हो जाएगा? Yes, sir. कंप्लीट कर लेना बेटा, सारे कंप्लीट कर लेना। अभी 3 वाले मैं लिख नहीं पाया हूँ यहाँ पर। आप लोगों को याद क्या क्या करना मैं बताता हूँ। एक तो बेटा क्यूबिक के अंदर ये डायमेंशन याद करोगे, और एक एक 2-2 एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो क्यूबिक का हो गया, ट्राइगोनल का वाइट टिन हो गया। ठीक है, रोम्बोहाइड्रल का रोम्बिक सल्फर होता है, KNO3 होता है। तो 2-2 एग्जाम्पल जितने याद हो जाए वो याद करने की कोशिश करना। सारे तो नहीं हो पाएंगे, एटलीस्ट 2-2 एग्जाम्पल बेटा हर एक के याद रखना। चलो ओके बाय, टेक केयर।